हेलो व्यूअर्स। तो आज की वीडियो में हम वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है इसको सीखेंगे। तो अब हम इन सभी रिलेशंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले वॉइड रिलेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4, 6, 8। एंड सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ओड एंड प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 7, 11 एंड 13। ठीक है। अब आपको रिलेशन बताना है ए टू बी। ठीक है, ए टू बी आपको रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको ध्यान से समझे स्टेटमेंट को। इसका मतलब है आपको रिलेशनशिप बतानी है सेट ए और सेट बी के बीच में, बट कैसे बतानी है कि सेट ए का रिलेशनशिप सेट बी के साथ क्या है। ठीक है, और ये जो रिलेशन आर है ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, सेट आर को, और जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्डर पेयर है वो x, y के फॉर्म में बन रहा है, सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो x है वो या तो 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, क्योंकि वो सेट A के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। और जो यहाँ पे y है वो क्या होगा, या तो 7 होगा या 11 होगा या 13 होगा। ठीक है, क्योंकि जो y है वो सेट B को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि जो सेट R है जो कि A टू B का रिलेशन बता रहा है, यानी कि सेट A का सेट B के साथ जो रिलेशन बता रहा है, इसके बीच में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है, चेक करते हैं इनमें। अब ध्यान से देखिए कि जो सेट A है वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो सेट B है वो ऑड एज वेल एज प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देख के समझ आ रहा होगा कि सेट A और सेट B के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, बन ही नहीं रहा। ठीक है, जब रिलेशन बन ही नहीं रहा तो मीन्स इस रिलेशनशिप सेट R के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट ही नहीं होगा, यानी कि एब्सेंट होगा। ठीक है, एब्सेंट मीन्स ब्लैंक। और जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, वो ऑर्डर पेयर भी तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वैसे सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हमने सेट की वीडियो में बताया था आपको, एम्प्टी सेट, और अब इसको वॉइड सेट भी कह सकते हैं। और ये बहुत फैमिलियर है वर्ड, नल सेट। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे सेट आर की बात कर रहे हैं और ये जो आर है, सेट आर है, ये रिलेशनशिप को बता रहा है सेट ए का सेट बी के साथ। ठीक है, तो इस केस में हम नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट को क्या कहेंगे, नल रिलेशन। आप इसको नल रिलेशनल सेट भी कह सकते हैं, और वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, सेट आर को आप क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से और प्रॉब्लम में जैसे दिया होगा। ठीक है, तो इस सेट को आप 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नल सेट को हम सिंबल 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम सेट आर भी क्योंकि एम्प्टी है तो हम इसको इस 5 सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कि वॉइड रिलेशन क्या होता है। अब देखते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको जो सेट दे रखा है, आपको
उसका रिलेशन उसी की इमेज के साथ फाइंड करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और इसकी एक मिरर इमेज है, ठीक है। वो भी सेट ए को रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि वो उसकी इमेज है और उसके अंदर भी वही एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब सेट ए का रिलेशन सेट ए के साथ बताएंगे, ठीक है। तो उनका जो रिलेशनशिप होगा वो सेट आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उनके बीच में कुछ ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ठीक है। और ये जो ऑर्डर पेयर होंगे किस फॉर्म में होंगे? ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इस केस में क्या, वही जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी सेट ए से बिलोंग करेगा और जो ये सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान से देखें कि दोनों ही सेट एक दूसरे की कॉपी है, ठीक है। जैसे कि जो सेकंड सेट था ये फर्स्ट सेट की कॉपी है, तो मीन जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो ओरिजिनल सेट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये उसकी मिरर इमेज है। ये आप कह सकते हो जीरोक्स है ये सेट उसका, ठीक है। तो जब हम किसी सेट का उसी की मिरर इमेज के साथ या उसकी जीरोक्स कॉपी के साथ रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है, और वो रिलेशन हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसके ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, इस फॉर्म में बनेंगे। और इस टाइप के रिलेशन को, ये जो सेट आर है, इस टाइप के रिलेशन सेट को हम आइडेंटिटी रिलेशन सेट कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन सेट और आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने इस आइडेंटिटी रिलेशन में क्या किया कि सेट ए का रिलेशन उसकी मिरर इमेज के साथ ही बता दिया या उसकी जीरोक्स कॉपी के साथ बता दिया। मीन्स आप कैसे लिख सकते हैं इसको, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी कह सकते हैं, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए, ठीक है। ये दोनों ही सिमिलर है, ठीक है। आप आर फ्रॉम ए टू ए का हो तब भी आप आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहे हैं, या फिर रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए का मतलब क्या हुआ कि आपको जो सेट गिवन होगा उसका रिलेशन उसी की कॉपी के साथ बताना है और ये आर उन दोनों सेट के रिलेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए एक सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट्स इसमें रिप्रेजेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको रिलेशन बताना है सेट ए का सेट बी के साथ क्या होगा। मीन्स रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और इस रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो सेट आर को रिप्रेजेंट करने वाला है और सेट आर के बीच में ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। इस फॉर्म में बनेंगे एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। आपको ये पता ही है कि जो रिलेशनशिप होता है सेट ए का सेट बी के साथ या फिर सेट बी का सेट ए के साथ, वो हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी का, यानी कि ए क्रॉस बी इसका सबसेट होता है, ठीक है। बट अगर सपोज कर लो कि ये सबसेट भी हुआ और इक्वल भी हुआ, ठीक है ना, मीन्स
फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका जो रिलेशन सेट बन रहा है आर, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 1, 3, 2, 4, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी। और अगर आप सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो आपके एलिमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो भी एकदम सिमिलर दे रखे हैं जो कि सेट आर के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। मीन्स मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि सेट आर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। और सेट आर सबसेट भी है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। इस केस में आप सेट आर को क्या कह सकते हो, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशनल सेट, ठीक है। एक बार फिर से देख लो कि यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा कि जो आपका सेट आर होगा उसके सभी एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, ठीक है, एंड सबसेट भी होंगे। तो इस केस में हम रिलेशनल सेट को यूनिवर्सल रिलेशनल सेट भी कह सकते हैं या यूनिवर्सल रिलेशन भी कह सकते हैं ऐसे रिलेशनशिप, ठीक है ना। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हम कैसे लेते हैं, अगर मैं सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ बता रहा हूँ तो ए क्रॉस बी, अगर सेट बी का रिलेशन सेट ए के साथ बता रहा हूँ मीन्स ऐसे, इसे एरो से आपको पता लग जाएगा कि सेट बी का रिलेशन सेट ए के साथ बता रहा हूँ तो आप कैसे लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस ए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।